कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत पद्य यानी श्लोकों वाले पाठों का संकलन संस्कृत पद्य पीयूषम का अब तक मैं कुल 3 पाठ पढ़ा चुका हूँ। आज चौथा पाठ शांति सौख्यम आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। शांति सौख्यम से तात्पर्य है क्षमा का सुख। शांति सौख्यम क्षमा का सुख। आपके पाठ्यक्रम में जो संस्कृत पद्य पीयूषम के पाठ निर्धारित किए गए हैं उसका यह चौथा पाठ है शांति सौख्यम क्षमा का सुख। पहले आप पाठ परिचय प्राप्त कर लें। इस पाठ में महर्षि वेदव्यास विरचित महाकाव्य महाभारत में सब कुछ सन्निहित है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत विश्व ज्ञान कोश है। जीवन के लिए उपयोगी उपदेशों का भी अक्षय भंडार है महाभारत। वेदव्यास को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उनको दैवीय दृष्टि प्राप्त थी। वे दूर से भी चीज़ों का दृश्य बहुत दूर होने पर भी उनको देख लिया करते थे। उन्होंने अपने शिष्य संजय को भी दिव्य दृष्टि से संपन्न बनाया। संजय ने ही अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध क्षेत्र में मीलों दूर स्थित युद्ध क्षेत्र से जो दूर थे धृतराष्ट्र अंधे धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था। कमेंट्री की थी। महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे भीष्म पितामह, उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। प्रस्तुत पाठ शांति सौख्यम में सरसैया बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों का कुछ अंश संग्रहित किया गया है। इन उपदेशों में भीष्म ने सार रूप में बताया है कि क्षमा ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण है। उसके द्वारा मानव जीवन की सार्थकता प्राप्त होती है। मानव का जीवन सार्थक हो जाता है। अब आप इस पाठ के अंतर्गत जो श्लोक संग्रहित हैं उनको देखें। पहला श्लोक देखो। यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम दुष्यते नरः धर्मावमंता कामात्मा भवेत स खलु वंचते। इस श्लोक में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं मानव को द्वेष नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम दुष्यते नरः धर्मावमंता कामात्मा भवेत स खलु वंचते। कहते हैं कि यह नरः जो मनुष्य दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ मानुषम प्राप्य मानव जीवन मनुष्य का शरीर प्राप्त करके मानव जीवन प्राप्त करके दुष्यते प्राणियों से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, जलन रखता है। धर्मावमंता धर्म का अनादर करता है, धर्म की अवहेलना करता है। कामात्मा और हमेशा कामनाओं में आसक्त रहता है। कामात्मा भवेत हमेशा कामनाओं में आसक्त रहता है। स खलु वंचते वह वस्तुतः ठगा जाता है, अपने द्वारा ही ठगा जाता है, धोखा खाता है। फिर से आप श्लोक का अर्थ देखें। यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम दुष्यते नरः धर्मावमंता कामात्मा भवेत स खलु वंचते। कहते हैं कि यो नरः
जो मनुष्य दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ मानुषम, मानव जीवन को, मानव शरीर को प्राप्त करके द्विषते द्वेष करता है, प्राणियों से डाह रखता है, जलन रखता है, ईर्ष्या करता है, धर्मावमंता धर्म का अनादर करता है, कामात्मा हमेशा कामनाओं में आसक्त रहता है, जिसकी आत्मा में कामनाएं बसी रहती हैं, चाह बची रहती है, वह मनुष्य खल वस्तुतः वंचते ठगा जाता है, धोखा खाता है, अपने आप से ठगा जाता है। यदि यह श्लोक परीक्षा में पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के क्षांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ के बाद आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे या व्याख्या, हिंदी व्याख्या हेडिंग डालेंगे और जो मैंने अभी बताया है उसी तरीके से उस अर्थ को लिखना है, हिंदी अर्थ को लिखना है, हिंदी व्याख्या को लिखना है। अब आप अगला श्लोक देखें। सांत्वेनान्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत सम दुख सुखो भूत्वा स परत्र महीयते। सांत्वेनान्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत सम दुख सुखो भूत्वा स परत्र महीयते। इस श्लोक में मानव को सुख दुख में समान भाव से रहने की बात कही गई है। देखें, कहते हैं कि सांत्वेनान्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत, कहते हैं जो मनुष्य दूसरों को सांत्वना, देखें कहते हैं कि सांत्वेनान्न प्रदानेन, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों को सांत्वना देने में, सांत्वेन अन्न प्रदानेन, अन्न दान करने में, आवश्यकता अनुसार अन्न देने में, प्रियवादेन चाप्युत, और प्रिय वचन बोलने में, तथा सम दुख सुखो भूत्वा, तथा सुख दुखो सम भूत्वा, सुख और दुख में समान होकर रहता है, स परत्र महीयते, वह परलोक में महत्ता को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। देखिए, कहते हैं कि सांत्वेनान्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत सम दुख सुखो भूत्वा स परत्र महीयते। कहते हैं कि जो मनुष्य सांत्वेन सांत्वना देने में, अन्न प्रदानेन आवश्यकता अनुसार दूसरों को, ज़रूरतमंदों को अन्न देने में, अन्न दान करने में, प्रियवादेन चाप्युत, और प्रिय वचन बोलने में, तथा सम दुख सुखो भूत्वा, दुख सुखो सम भूत्वा, दुख और सुख में समान होकर रहता है, स वह मनुष्य परत्र महीयते, परलोक में प्रतिष्ठा को, महत्ता को, सम्मान को प्राप्त करता है। यदि यह श्लोक परीक्षा में पूछा जाए तो आप पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के क्षांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है, और उसके बाद फिर हिंदी व्याख्या हेडिंग डालेंगे और जैसा मैंने इस श्लोक का अर्थ बताया है, व्याख्या बताई, उसको आप लिखेंगे। अब आप अगले श्लोक पर आइए। तीसरा श्लोक आप देखें। आकृष्यमानो नाकृष्येन मन्युरेनम तितिक्षतः आक्रोष्टारम निर्दहत सुकृतम च तितिक्षतः। कहें आकृष्यमान नाकृष्येन, कहते हैं कि जो व्यक्ति आकृष्यमान, गाली दिए जाता
जाता हुआ, गाली दिए दूसरों के द्वारा भला बुरा कहा जाता हुआ भी नाकृष्येन भला बुरा नहीं कहता, गाली देने वाले को गाली नहीं देता, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे तितिक्षितः, ऐसे क्षमाशील व्यक्ति का मन्यु क्रोध एनम आक्रोष्टारम निर्दहत, इस गाली देने वाले को, भला बुरा कहने वाले को जला देता है, पूर्ण रूपेण जला देता है। और तितिक्षितः क्षमाशील को सुखितम पुण्य लाभ होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर से आप इस श्लोक को देखें। आक्रोश्यमानो नाक्रोश्येन मन्युरेनम तितिक्षतः आक्रोष्टारम निर्दहत सुखितम च तितिक्षतः। करें आक्रोश्यमान, दूसरों के द्वारा गाली दिया जाता हुआ जो व्यक्ति, नाक्रोश्येन गाली देने वाले को गाली नहीं देता, उसको भला बुरा नहीं कहता, ऐसे तितिक्षितः क्षमाशील व्यक्ति का मन्यु क्रोध एनम उस आक्रोष्टारम गाली देने वाले को, भला बुरा कहने वाले को निर्दहत पूर्ण रूपेण जला देता है। और तितिक्षितः सुखितम क्षमाशील व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह श्लोक यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आप लिखेंगे, पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के क्षांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद हिंदी व्याख्या हेडिंग डालेंगे और जैसा मैंने बताया उसी तरह से व्याख्या लिखेंगे। अब आप आइए चौथे श्लोक पर हम चलते हैं। सक्तस्य बुद्धिश्चलति मोहजाल विवर्धने मोहजालावृतो दुःखमिह चामुत्र चास्नुते। इस श्लोक में कवि मानव को सांसारिक मोह में पतित न होकर अपने जीवन को सुखी बनाने की प्रेरणा दी गई है। कहते हैं सक्तस्य बुद्धिश्चलति मोहजाल विवर्धने मोहजालावृतो दुःखमिह चामुत्र चास्नुते। करें सक्तस्य सांसारिक विषयों में आसक्त रहने वाले व्यक्ति की मोह जाल विवर्धनी, मोह जाल को बढ़ाने वाली, मोह माया को बढ़ाने वाली बुद्धि चलती, चंचल होती है, चलायमान होती है, अस्थिर होती है। मोह जालावृतो कहते हैं कि मोह जाल में फंसा हुआ, माया मोह में फंसा हुआ व्यक्ति ईह अमुत्र च, इस लोक में और परलोक में दुखम अश्नुते, दुख प्राप्त करता है, दुख का भागी होता है। फिर से आप इस श्लोक का हिंदी व्याख्या देखें। श्लोक की हिंदी व्याख्या। सक्तस्य बुद्धिश्चलति मोह जाल विवर्धने मोह जालावृतो दुःखमिह चामुत्र चास्नुते। कह रहे हैं कि सक्तस्य सांसारिक विषयों में आसक्त रहने वाले व्यक्ति की मोह जाल विवर्धनी, मोह माया को बढ़ाने वाली, मोह जाल को बढ़ाने वाली बुद्धि चलत चंचल होती है। मोह जालावृतो, मोह जाल में फंसा हुआ व्यक्ति ईह अमुत्र च, इस लोक में और परलोक में दुखम आश्नुते, दुख का भागी होता है, दुख प्राप्त करता है। यदि यह श्लोक परीक्षा में पूछा जाए तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के क्षांत सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है। और उसके बाद जैसा मैंने हिंदी व्याख्या बताई, हिंदी व्याख्या हेडिंग डालकर उसको लिखेंगे। अब आप आइए अगले श्लोक पर चलते हैं, 5वें श्लोक पर। आगे देखिए 5वें श्लोक में कहते हैं अतिवादांश तितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयादाकृष्टः कुशलं वदेत्। अतिवादांश तितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयादाकृष्टः कुशलं वदेत्।
करें अतिवादांश कटु वचन बोलने वाले को, अतिवादांश कटु वचनों को अथवा कटु वचन बोलने वाले को तितिक्षेत क्षमा कर देना चाहिए, अर्थात कटु वचनों को तितिक्षेत सहन कर लेना चाहिए। न अभिमन्येत कंचन, कंचन अभिमन्येत न, किसी के प्रति अभिमान नहीं करना चाहिए। क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात्, यदि कोई व्यक्ति हम पर क्रोध करता है तो क्रोध करने वाले से प्रिय वचन बोलना चाहिए। आकुष्टः कुशलम वदेत, भला बुरा कहने वाले के, गाली देने वाले से कुशलम वदेत, कुशल समाचार पूछना चाहिए, उसके हित की बात करनी चाहिए। फिर से आप देखें, कहते हैं अतिवादांश तितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात् आकुष्टः कुशलम वदेत। कहते हैं अतिवादांश, अति वचनों को अर्थात कटु वचनों को तितिक्षेत सहन कर लेना चाहिए। कंचन न अभिमन्येत, किसी के प्रति अभिमान नहीं करना चाहिए। क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात्, क्रोध करने वाले से प्रिय वचन बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। आकुष्टः कुशलम वदेत, भला बुरा कहने वाले से उस कुशल क्षेम पूछना चाहिए, उसके भले की बात करनी चाहिए। यह श्लोक यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आप पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के क्षांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है, और उसके बाद हिंदी व्याख्या हेडिंग डाल करके जैसा मैंने बताया उस व्याख्या को आप लिखेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में अगले 5 श्लोकों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।